कंफ्यूज हो कि भैया किस पर ई वे बिल लगेगा और किस पर ई वे बिल नहीं लगेगा, या भैया मेरे को छूट है या नहीं है, जो मैं माल भेज रहा हूँ उस पे ई वे बिल की छूट है या नहीं है। अरे भैया इस तरह की अगर कंफ्यूजन है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहो इस वीडियो में। इसमें हम बताएंगे कि भैया किस किस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और ये भी सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 138 सब सेक्शन 68 और रूल 138(14) के अंदर हम बता रहे हैं। और ये जो जानकारी आपको मिल रही है वो मिल रही है हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com में, जहाँ पे हमारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे जाकर के वे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भैया आखिर किन किन केसेस में ई वे बिल की एग्जेम्पशंस हैं, यानी हमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भैया देखो फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, तो एक काम कर लो कि हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजा लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, फ्री में आपको रोज एडवाइस मिलती रहे। और फ्री के लिए तो इतना काम तो कर ही सकते हो। चलो भैया किस किस केस में हमें ईवी बिल की जरूरत नहीं है, चलो देख लेते हैं किस किस केस में नहीं है। तो देखो भैया, सबसे पहले ए नंबर है एलपीजी गैस। अगर एलपीजी गैस सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कस्टमर्स, यदि एलपीजी गैस की सप्लाई होती है, केरोसिन ऑयल्स अंडर पीडीएस सिस्टम होती है, नेचुरल और प्रेसियस स्टोन्स एंड मेटल्स की सप्लाई होती है, पोस्टल बैगेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट जो आपकी चिट्ठी पत्री लेके जाते हैं ना उसके ऊपर हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, यानी कि रिक्शे से अगर आप कुछ माल ले जाते हो, भैंसा बोगी गाड़ी से लेके जाते हो, तो भैया नहीं चाहिए ई वे बिल। गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन कस्टम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन, आईसीडी, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, तो यानी कि विद इन द पोर्ट जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, उस पर भी आपको जरूरत नहीं है। एल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, पेट्रोलियम, ये चूंकि जीएसटी में नहीं आते इसलिए इसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सप्लाईज फॉलिंग अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो शेड्यूल 3 में सीजीएसटी एक्ट के अंदर सप्लाईज हैं उस पर आपको जरूरत नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भैया उस पर भी आपको ये बिल नहीं चाहिए। हैवी वाटर की अगर आपको सप्लाई करते हो उस पर भी आपको नहीं चाहिए। गुड ट्रांसपोर्ट बाय द रेल व्हेन द कंसाइनरी सेंट्रल, अगर ठीक है रेल के द्वारा अगर आप सप्लाई करोगे तो ई वे बिल चाहिए, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है तो भैया उसे ई वे बिल नहीं चाहिए। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, जब कार्गो खाली रहता है फिर वो वापस जा रहा होता है तो भैया इसे ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। गुड ट्रांसपोर्ट विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, विद इन द 20 किलोमीटर्स की अगर डिस्टेंस में रेडियस के अंदर अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और जो गैस के जो सिलेंडर होते हैं जब खाली सिलेंडर वापस जाते हैं तो उस पर भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ केसेज हैं जिस केसेज में आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। डिटेल इसमें पूरी तरह से दी हुई है, इस ब्लॉग के अंदर पूरी तरह से लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भैया ध्यान रहिए रखिएगा कि कॉल मत कीजिएगा, कॉल करोगे तो पैसा लगेंगे। फ्री में भैया कैसे मैं आपको सब एडवाइस दे दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो फ्री का है। और हमारी इस वेबसाइट पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेंगी वो भी सारी फ्री की हैं। तो भैया आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।